हेलो। अरे दीपक वॉल्यूम वाला लगाएंगे और एक बार वो व्हाट्सएप लॉगिन करना। हाँ आज ये मेरे दोस्त कहानी को समझते हैं भाइयों। और एक बार मैं आपके क्लोज टेस्ट की पीडीएफ लगा लेता हूं। आज हम क्लोज टेस्ट हैं, देखो जी। और एक और बात, फिर कैलेंडर पे भी बात करते हैं भाई। हो गया लोगे आनंद, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं बेटा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारे कैलेंडर के रिगार्डिंग। आपको कल कैलेंडर मैंने दिखा दिया था, ठीक है, यूट्यूब पे बता भी दिया था। अब हमें क्या करना है, यहां से प्लानिंग। आपको एक इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूं बेटा, क्योंकि आप लोग पुराने बच्चे हैं और आप लोग सिलेबस में माहिर हो चुके। अगर आपको इंग्लिश वाकई में 100% मार्क्स चाहिए, इंग्लिश के वाकई में 100% मार्क्स चाहिए, तो जो मैं बोल रहा हूं प्लीज उसे कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि एग्जाम में भाई साहब सफिशिएंट टाइम में मां कसम बहुत शानदार तरीके से पेपर निकल सकता है। और मेरी एक हमेशा से ठीक है एक आदत रही है पाजी कि मैं कभी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में कभी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मैथ्स का नहीं पता। मैथ्स के टीचर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, रीजनिंग के टीचर आपको बता पाएंगे, जीएस के टीचर। लेकिन इंग्लिश में मेरा फर्ज बनता है, मैं आपको बताता हूं चीजों को बड़े ध्यान से सुनो। इंग्लिश में आप सबको पता है आपका एक ग्रामर सेक्शन है, आप सबको पता है आपका एक वोकैब सेक्शन है, और आप सबको पता है एक आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। चलो एक एक करके बात। ग्रामर बेटा, ग्रामर को मैं दो चीजों में बांट लेता हूं। एक तो मैं कहता हूं टॉपिक वाइज, ठीक है, और एक मैं कहता हूं मिक्स्ड। भाई एक तो मिक्स्ड प्रैक्टिस, एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ग्रामर में। एक तो है मिक्स्ड प्रैक्टिस और एक है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। बेटा प्लीज कुछ भी मत करना, जो मैंने पढ़ा दिया और जो असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया उनके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जो मैंने पढ़ा दिया और जो असाइनमेंट मैंने दे दिए उनके अलावा प्लीज कुछ मत करना। जो असाइनमेंट मैं दूंगा, ठीक है, हाँ, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई XYZ किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कहानी इन दोनों की याद रखिएगा। प्लस जनवरी में इसकी किताब में निकाल रहा हूं द कंप्लीट ग्रामर करके एक बुक निकाल रहा हूं, जिसमें थ्योरी भी है टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स, मिक्स्ड प्रैक्टिस, सब है उसमें। उस पूरी किताब को चाट जाना भाई साहब, आने दो एक। बट जनवरी तक तो आने वाला, जो ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, जनवरी तक तो, जनवरी में आप लोग तब तक पीडीएफ कर लो, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। तब तक आपका आराम से काम चल जाएगा। बुक आ जाएगी, बुक खरीद के पूरी की पूरी बुक निपटा डालो, इतना काफी है सर। वोकैब भाई साहब वॉल्यूम 1 आ चुकी है, वॉल्यूम 2 आएगी, दोनों किताब याद कर दो, एक शब्द उससे बाहर नहीं, सारा प्रीवियस ईयर सारी एक्सप्लेनेशन के साथ वो बुक है। मैं किस तरीके से मदद करूंगा, मैं भी अब वोकैब याद करानी चालू करूंगा, और मैं भी अब मिक्स्ड प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, और यूट्यूब पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करानी चालू करूंगा। कॉम्प्रीहेंशन सर, कॉम्प्रीहेंशन 3 जलवे हैं। मैंने आपको PQRS करा दिया, सफिशिएंट आपको पीडीएफ मिल गई, आराम से करो। अब आज से हम क्लोज टेस्ट चालू कर रहे हैं बेटा, आराम से उस चीज को समझिएगा। और आज फिर हम नेक्स्ट जो सेक्शन है वो पैसेज का करेंगे। तो इन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा,
पीक्यूआरएस में आपको क्या करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तब तक बढ़ा रहेगा जब तक आप उसके सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं निपटाते, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस के धज्जियां उड़ जाएंगे थोड़े ही दिनों में। तो सर उस प्रैक्टिस को कम मत पढ़ने दीजिए और प्रैक्टिस को बढ़ा लीजिए। द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, उसमें पीछे पैराजंबल्स है, वो कर लीजिए। सर बुक लेने का अगर पैसा नहीं है, बुक नहीं, जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि द कंप्लीट प्रैक्टिस वो शायद 400-500 रुपए की किताब है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए मैंने पीडीएफ दे रखी है, वो मोर देन सफिशिएंट। एक पीडीएफ में और ढूंढूंगा, मैंने शायद 150 क्वेश्चंस की पैराजंबल्स की बनवाई हुई है, 150 क्वेश्चन है शायद उसमें, वो पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें, तो सारे प्रीवियस ईयर पीक्यूआरएस बन जाएंगे आपके, वो मैं दे दूंगा आपको। मोर देन सफिशिएंट है सर, चाहे आप, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए वो काम बन जाएगा। वो पैराजंबल्स कर लीजिएगा, उसमें सीडीएस भी है प्रीवियस ईयर, उसमें आपका सीजीएल भी है, क्योंकि यही दो लेवल अच्छे हैं अगर आप देकर चलोगे, सीपीओ सीजीएल और आपका सीडीएस। तो ये नहीं कि खाली सीडीएस वाले खाली सीडीएस करें, खाली सीजीएल वाले खाली सीजीएल करें, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल गलत बात है। आगे बढ़िएगा बेटा। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, जो आज से ही हम करेंगे, तो उस पर मुझे चर्चा करने की जरूरत है। बस बेटा एक आप वोकैब का रूटीन बना लो, दिन की 45 मिनट 45 मिनट्स वोकैब को डेली की डेली देनी है, और साला टारगेट रख के बैठो। बताओ कितने एंटोनिम सिनोनिम याद है तुम्हें, बताओ बताओ कितने वन वर्ड याद है, बताओ कितने इडियम, ऐसे टारगेट रखना। तो अभी एंटोनिम सिनोनिम से टारगेट उठा लो, एंटोनिम सिनोनिम सबसे ज्यादा याद कर डालो, पूरी किताब को चाट डालो, उसके बाद इडियम याद करोगे, वाहियात और बकवास और बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, डन। सर वोकैब की 167 वीडियोस क्यों हटवा दी यूट्यूब से? नहीं हटवाई बेटा, वो है नया बैच भी पुराना भी। आइए जी सर, अब चालू करते हैं आज की कहानी, क्लोज टेस्ट की जमाने। बेटा क्लोज टेस्ट, इसमें कॉपी तो कुछ नहीं करना है भाई, क्लोज टेस्ट में कॉपी तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताने वाली बात है, कॉपी हालांकि करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो क्लोज टेस्ट दो टाइप का होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टाइप नंबर 1 और एक टाइप नंबर 2। देखो जी, टाइप नंबर 1 में क्या करता है बेटा, क्लोज टेस्ट में आपको एक क्लोज टेस्ट देगा, ऐसे फिलअप दे देगा, जैसे ये मैंने बोल दिया ए फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ऐसे दिया ये सी फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे दिया ये डी फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे दिया ये ई फिल इन द ब्लैंक्स है। ऐसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का आपके पास क्लोज टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास नीचे ऑप्शन देगा, जैसे ए, पहले फिलअप में आप क्या भरेंगे 1 2 3 4, फिर दूसरे फिलअप में 1 2 3 4, फिर तीसरे में क्या भरेंगे, चौथे में क्या भरेंगे, आपके पास ऐसे वो ऑप्शंस देगा। ठीक है भाई, टाइप नंबर 2 बेटा। अब टाइप नंबर जो 2 है, उस टाइप नंबर 2 में क्या होगा, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेटा, कुछ नहीं बताना कौन सा टाइप पेपर में, आपको क्या देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, हाँ ए हाँ, और इधर ही ऑप्शन दे देगा, ये और आसान पड़ता है, ये सीडीएस को बहुत पसंद है। ठीक है, ये सीजीएल को बहुत पसंद है, हालांकि मिक्स भी कर देते हैं कई बार। तो ये देगा ऑप्शन इसके साथ ही दे देगा, फिर बी तो ऑप्शन इसके साथ ही दे देगा। बेटा समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्लोज टेस्ट में ऑप्शन उसके साथ ही दे देगा और ऑप्शन उसके बिना दे देगा, ये चीज यहां पर कहा, और कुछ नहीं सर, कहानी यही है बस। अब सवाल पैदा होता है, सर क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, क्लोज टेस्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? मेरे दोस्त क्लोज टेस्ट के लिए आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए। वर्ड पावर से मेरा मतलब है मेरे दोस्त आपके पास वोकैब होनी चाहिए। सर अगर आपको वोकैब नहीं आती ना, आई एम रियली सॉरी टू से, आप ये लगाओगे जयदीप सर क्लोज टेस्ट में कम नंबर आ रहे, क्या करूं गुरुजी? मैंने बोला कुछ नहीं कर सकता मेरे से बेटा, यही है, बैंकिंग हो सीडीएस हो सीडीएस, ये 2 ही पैटर्न पे आते हैं क्लोज टेस्ट, ऐसा कुछ खास अब चेंज नहीं आ रहा पेपर पे। तो अब क्या करोगे, सर वर्ड पावर है, वोकैब है, हाँ अब वोकैब है, तो अब आपके दिमाग में ये बैठेगा कि सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, जबकि पता चला आपकी वोकैब ही वीक रह गई। इसलिए मैं कह रहा हूं एंटोनिम सिनोनिम पहले याद करो, एंटोनिम सिनोनिम पहले याद करो, वो सारे के सारे वर्ड आपको कवर करके देंगे। दूसरी चीज मेरे शेर, वर्ड पावर के बाद हम बात करते हैं आपकी रीडिंग की। सर रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। रीडिंग क्या करनी है गुरुजी? रीडिंग करनी है मेरे बच्चे, आपने अपनी जीएस का करंट अफेयर्स, अपनी जीएस को आप इंग्लिश में पढ़िए, करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, फालतू का टाइम पास है। आप अपनी जो करंट अफेयर्स की जीएस है उसे आप इंग्लिश में पढ़ लेना। सर ये रीडिंग और ये वर्ड पावर आप जितनी स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओगे, क्लोज टेस्ट में नंबर आते चले जाओगे। क्योंकि ठीक है,
क्लोज टेस्ट, अगर आपको चारों का मतलब ही नहीं पता तो आप फिल कैसे कर लोगे भाई? सिंपल है, फिर तो ये तुक्का मारने वाली बात है, चारों वर्ड का मतलब ही नहीं पता, फिल कैसे कर लोगे? तो क्लोज टेस्ट में आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होनी है, क्लोज टेस्ट में आपका रीडिंग सेक्शन स्ट्रांग। दूसरा, अब अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट है वो दो टाइप से होता है, बेस्ड ऑन ग्रामर, बेस्ड ऑन वोकैब, और एक कोलोकेशन बोल देते हैं, कोलोकेशंस। क्या बोला सर मैंने? बेस्ड ऑन ग्रामर, बेस्ड ऑन वोकैब और बेस्ड ऑन कोलोकेशंस। ठीक है, तीन चीजों पर ये बेस्ड होता है, आपका ग्रामर सेक्शन, आपका वोकैब सेक्शन, आपके कोलोकेशन सेक्शन। कोलोकेशंस भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसमें बताऊंगा क्लोज टेस्ट में। तीन चीजों पर ये बेस्ड होता है बेटा। ग्रामर पर अगर बेस्ड आया, मजा आ जाएगा, आग लगा दो। क्यों? क्योंकि ग्रामर पर बेस्ड है। ग्रामर पर बेस्ड है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, देखो किस तरीके से, तीनों बताऊंगा बेटा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, बिफोर डैश देयर, यू हैव टू कंप्लीट इट। ए ऑप्शन दिया बिफोर गो, बी ऑप्शन दिया बिफोर गोइंग, सी ऑप्शन दिया बिफोर गॉन, डी ऑप्शन दिया बिफोर टू गो। दिस इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन ग्रामर सेक्शन। बताओ। क्यों? क्योंकि बिफोर है बेटा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? जिरेंट, यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? गोइंग। तो यार अगर बेस्ड ऑन ग्रामर आया, आप बोलोगे सर ये तो आसान आता है भाई, आता है। तो बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू कंप्लीट इट, तो बी ऑप्शन आ गया, बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले। तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या? आईएनजी, क्योंकि जिरेंट होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो ये चीज होती है बेटा बेस्ड ऑन ग्रामर। वोकैब पर बेस्ड क्या होगा बेटा? वोकैब पर बेस्ड होगा, वोकैब पर बेस्ड होगा कि आपको उस वर्ड का मीनिंग ही पता होना चाहिए। अब आपको अगर उसका मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे चलेगा? मीनिंग तो पता होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। डन। वोकैब बेस्ड। कोलोकेशंस पता क्या होते हैं बेटा? एक बात बताओ, इनका मतलब होता है कि एक फिक्स वर्ब के साथ या एक फिक्स कंडीशन में हम वही यूज करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं। जैसे बेटा टेक वाटर, ड्रिंक वाटर, क्या होगा? टेक वाटर, ड्रिंक वाटर, सिप वाटर। वाटर सिप नहीं करते, टेक नहीं करते, ड्रिंक करते। तो किसके लिए कौन सी वर्ब वहां पर यूज होनी चाहिए, ये कोलोकेशंस का आपका पार्ट हो जाता है, जिसको मैं आपको एक पीडीएफ बना रहा हूं, वो दूंगा। वो दूंगा क्या? उसको क्लास में याद करूंगा, तो यहां से भी बहुत अच्छे आपके नंबर खिंच जाएंगे। तो अभी हम जो क्लोज टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो इन तीनों टाइप पे किसी पर भी बेस्ड हो सकता है, जिसको मैं अलग से आपको बताऊं। तो ग्रामर और वोकैब का आपको ख्याल रखना है। तो आप कहां फंसेंगे बेटा? यहां भी नहीं फंसेंगे, यहां भी नहीं फंसेंगे। ये भी आसान है क्योंकि पूरी इंग्लिश में आप पढ़ ही लेते हो इन चीजों को, अलग से भी मैं दूंगा। और ये भी आसान है, फंसोगे आप यहां। जो मुश्किल वोकैब आएगी, ज्यादा मुश्किल वोकैब क्लोज टेस्ट में नहीं आती, ज्यादा मुश्किल नहीं आती घर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती। हाँ बेटा, जैसे रेफरेंट के साथ फ्रॉम है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम है, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, इसमें आप फंसोगे। और इसमें सर हम याद करते रहेंगे, जी जान लगा के हम मेहनत करते रहेंगे, हम वो क्या याद करते रहेंगे। ठीक है सर, चलो अब जरा इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं एक बार पीडीएफ आपके लिए सेट करवा देता हूं क्लोज टेस्ट की। एक बेसिक क्लोज टेस्ट मैं आपको करा दूं।
बेटा कंटेंट तो क्लोज टेस्ट का भी बहुत सारा ही दूंगा बच्चे ने, और अच्छा लगा आपने ये बात लिखी, कहते हैं सर पीडीएफ में बहुत सारे क्लोज टेस्ट देना। मैं एक बार वही निकाल रहा हूं और बहुत सारे ही दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। इतनी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, इतने मतलब सारे क्लोज टेस्ट दे दूंगा, उतने आपने कर लिए प्रैक्टिस तो मजा आ जाएगा। बस मुझे 2 सेकंड दे देना मेरे दोस्त, माफी चाहूंगा आपसे, एक बार क्लोज टेस्ट की मुझे वो पीडीएफ मिल नहीं रही। मिल गई। बेटा इसको भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और प्लस मिक्स्ड प्रैक्टिस तो इतनी मैंने इसकी कर दी है। चलिए, नाउ ऑल सेट। देखिए मेरे दोस्त, डाउनलोड कर लेता हूं इन पीडीएफ्स को। लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 और 3, और ये हो गया हमारा 2022 और क्लोज टेस्ट 4। देखो मेरे दोस्त, पहले आसान कर रहे हैं, और बेटा दूसरा क्लोज टेस्ट की पीडीएफ मैंने कुछ ये भी तैयार करा है, देख लो। देख रहे हो, ये आपके लिए होमवर्क जो पीडीएफ है, ये देखो, इसमें इतने सारे क्लोज टेस्ट हैं, इतने सारे क्लोज टेस्ट हैं। 25-33 के करीब इसमें थी, ठीक है, 33 ये इनके नीचे आंसर्स है, तो करीब 150 क्वेश्चन, 635 है ना, हाँ, तो सेट नंबर 27। तो बहुत सारे जो क्लोज टेस्ट हैं वो इस तरीके से मैंने आपके करा दिए। फिलहाल अब क्लोज टेस्ट के लेवल नंबर 1 की हम बात, क्लोज टेस्ट लेवल 1 एंड 2। भाई ये एक बेसिक है, एक दो कराऊंगा बेटा इससे, ताकि एक बार मैं आपका रिदम पकड़वा दूं, फिर मैं कराऊंगा आपको 2023 के क्लोज टेस्ट नए, और जितने भी असाइनमेंट्स है ये आपके लिए सारे होमवर्क छोड़ दूंगा, और फिर उनको जैसे पैराजंबल से और बहुत सारी चीजें करनी है अभी, तो फिर उन पे हम चर्चा करेंगे आज। सेट नंबर 1, लेवल नंबर 1 का पहले एक आसान लेवल करते हैं, तब जाके मुश्किल लेवल में मजा आएगा, ठीक है। चलो जी, सेट नंबर 1 पे आते। सेट नंबर 1, one day while the magistrate was walking dash a market, he saw a crowd outside a poultry shop। ठीक है, जरा चीजों को समझते हैं। बेटा वो क्या कर रहा था, वन डे while the magistrate was walking dash a market, बताओ, एक मार्केट से वॉक कर रहा होगा, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करोगे, ऐसे केस में आप क्या यूज करोगे, पहले आप ट्राई कर लो एक बार इसको, तभी बताता मैं अच्छा लगूंगा, ट्राई करो।
चलो जी, अब मेरे साथ साथ ट्राई करना बेटा। देखो, जब कभी भी आप कहीं से गुजर रहे हो, जैसे आप जंगल से गुजर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट, लोगों के बीच, थ्रू द पीपल, मार्केट से गुजर रहे थे, थ्रू। देखो बेटा, ओवर का मतलब होता है ऊपर हवा में जाओगे, साइड साइड में नहीं यार, मार्केट के अंदर है वो। अलोंग क्या होता है बेटा, साथ साथ, जैसे अलोंग द रोड, रोड इधर है, रोड के साथ साथ चल रहे हो। हाँ, तो मार्केट इधर है और मार्केट के साथ साथ, यार तुम घटना देखो ना, मार्केट के अंदर की है, एक शॉप उसने देखी तो मार्केट के अंदर है, मार्केट के साथ साथ नहीं है बेटा। इसलिए जो बच्चे अलोंग बोल रहे हैं वो भी गलत है। थ्रू द मार्केट, मार्केट से होकर गुजरना। ग्रामर थी छोटे, ग्रामर थी, प्रेपोजिशन का यूज पता होना चाहिए बेटा। क्या क्या देखा बेटा, क्या क्या देखा, थ्रू। तो सर यहां पर थ्रू आना चाहिए, वो थ्रू द मार्केट जाएगा, वो गुरुजी थ्रू द मार्केट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो यहां आ जाएगा वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग थ्रू अ मार्केट। नेक्स्ट, ही सो अ क्राउड, उन्होंने क्राउड देखा यार, ठीक है, आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, क्लोज टेस्ट को करने का तरीका बेटा कुछ ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना, बस वो 3 चीजों पर बेच। आप पूरा क्लोज टेस्ट आराम से पढ़ो, फिर देखो फिलअप कौन सा सेट हो रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, पहले मैं लिखवा देता था बच्चों को, रीड द कंप्लीट क्लोज टेस्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द थीम, ट्राई टू फाइंड आउट द टोन, ट्राई टू फाइंड आउट द हिडन सेंस, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, ठीक है, कंपेयर द ऑप्शन, देन स्टार्ट फिलिंग। ये चीज लिखवाने से क्लोज टेस्ट नहीं होता है, ये पहले मैं इसे लिखवाता था स्टेप डर, कुछ नहीं है बेटा, पूरा क्लोज टेस्ट शांति से पढ़ो और मीनिंग निकाल के उसमें जो है फिल करने की कोशिश करो। अब हमने इसको पढ़ लिया, तो जा रहा था वो मार्केट से, थ्रू आ गया, ठीक है सर, कि थ्रू आ गया गुरुजी, थ्रू द मार्केट वो जा रहा होगा, तो यहां थ्रू आ गया। अब नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, उसने बोला ही सो अ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप, पोल्ट्री शॉप के बाहर उसने क्राउड देखा, डैश इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वॉज, उसने इंक्वायरिंग की, ठीक है, कि मैटर क्या है भाई, कैसे, देखो, तो इंक्वायरी की, क्या मैटर क्या है भाई, भीड़ क्यों है, भीड़ क्यों है, इंक्वायरी की। सो वेयर एज हाउ या ऑन, ठीक है, डैश इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वॉज, डैश लर्न दैट, उसको यह पता चला कि। अब देखो बेटा, पता किसको चला, पहले तीसरे फिलअप की भी बात कर ले जरा। कई बार क्या होता है ना, खाली दूसरे का आंसर करने जाओगे ना बेटा तो गलती कर लोगे, तो आपने क्या देखना है, आगे आगे भी देखना है। दैट द मैटर वॉज डैश इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वॉज, डैश लर्न दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैश अ हैवी सैक। अब एक बात बताओ बेटा, किसको किसको पता चला, हिम को पता चला, शी को पता चला, दे को या ही को पता चला। पहले तीसरा फिलअप कर लो बेटा, किसको पता चला, ही को पता चला। क्यों पता चला, क्यों पता चला, क्योंकि सर जब हमने यहां देखा तो मैजिस्ट्रेट लिखा था, हाँ, और आगे उसने उस मैजिस्ट्रेट के लिए ही यूज किया था, इसका मतलब उसका जेंडर हमें क्लियर है। तो बेटा यहां तो आ गया ही, तो यहां तो आ गया बेटा ही को पता चला। लेकिन अब यहां तो पता चला ना, उसको पता है, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं चला, पता चला। क्यों चला, क्योंकि उसने इंक्वायरिंग की, ठीक है। अब कई बच्चों को लगेगा, अब आ जाओ दूसरे पे कि सर सो लगा दो, बेटा सो कंजंक्शन होता है। क्या होता है मेरे पुत्र, सो कंजंक्शन होता है, वेयरएज कंजंक्शन होता है, हाउ कंजंक्शन होता है। तो अगर मैं उधर कंजंक्शन लगा दूंगा तो बेटा कंजंक्शन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता। ये क्या है मेरे पुत्र, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले कंजंक्शन नहीं, आप प्रेपोजिशन जरूर लगा सकते हो, जिससे कि वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि जिरिंड बन जाए। अभी अभी समझाया, तो आप ओन इंक्वायरिंग बोलोगे, ओन इंक्वायरिंग, इंक्वायरिंग करके, पूछताछ करके, व्हाट द मैटर वाज, मामला क्या था, ही लर्न, उसको पता चला कि। अब आया, इसीलिए कई बच्चों को यहां सो लगा, बिल्कुल सही थे, लेकिन बेटा लेकिन वहां फिर सब्जेक्ट आता कुछ, क्योंकि कंजंक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सेंटेंस आता ना बेटा, वहां एक सेंटेंस होता ना, लेकिन वहां सेंटेंस तो है नहीं मेरे बच्चे, वहां तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए सो नहीं आया। तो जिन जिनको सो लगा क्यों गलत हुआ वो पता चल गया बेटा।
ये क्यों गलत हुआ पता चला, ये क्यों गलत हुआ पता चला। क्या आगे बेटा, आगे देखो, यही हो गया आगे। That a peasantry has accidentally dash a heavy sack on a chicken। तो भाई किसी, हम चूजा बोल देते ना, किसी चूजे पे टक करके कुछ गिरा और वो चूजा डैश इट टू डेथ और उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई सपोज करो आप लेके जा रहे हो सैक, ऐसे कोई भारी सामान मान लो, ठीक है, और छूट गया और वो ठक चूजे पे गिरा, खत्म। तो चूजे पे गिरेगा तो चूजा क्या होगा, ड्रॉप्ड अ हैवी सैक ऑन फिल्ट सेलेक्टेड या पिक्ड, क्या हुआ होगा बेटा उसके ऊपर, ड्रॉप हुआ होगा, छूटा होगा। वेरी गुड। सो सर एक सैक ऐसे मान लो कि भारी सामान उस पर ड्रॉप हो गया और वो क्या हो गया होगा, डैश इट टू डेथ, क्रीपिंग, क्रशिंग, कवरिंग, क्रम्बलिंग। तो क्या हुआ होगा बेटा उसको देख लो। जब आप कोई भारी सामान उन पर डालोगे तो क्या होगा बेटा, बताओ बेटा। आपको क्रीप का मतलब पता होना चाहिए, आपको क्रशिंग का मतलब पता होना चाहिए, आपको कवरिंग का मतलब पता होना चाहिए, आपको क्रम्बलिंग का मतलब पता होना चाहिए। अब मतलब ही नहीं पता, इसका मतलब जयदीप सर आप ठीक कह रहे थे, क्लोज टेस्ट या तो वोकैब पर बेस्ड होता है, क्लोज टेस्ट या तो ग्रामर पर बेस्ड होता है। बट जयदीप सर आप एक और बात ठीक कह रहे थे कि ग्रामर की तो ऐसी की तैसी, इसको तो हम संभाल लेंगे, हम फंसेंगे बेटा वोकैब। अब इसकी वोकैब आसान थी, आपने 2 सेकंड में बता दिया, भाड़ में गया गुरुजी, ड्रॉप आएगा, क्योंकि आपको सेंस पता है, मीनिंग पता है और आपको मुद्दा पता है। तो बेटा जब वो ऊपर से, क्रीप का जो मतलब होता है वो होता है आहिस्ता आहिस्ता मूव करना। क्या करना बेटा, मूव स्लोली और केयरफुली, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई देख ना ले। तो ये हुआ। फिर और दूसरा क्या नहीं बेटा, क्रम्बलिंग का मतलब होता है बेटा किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, क्रम्बलिंग करना, टू ब्रेक और मेक समथिंग ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका है टुकड़े टुकड़े कर देना, इसकी सेंस नहीं है। इसका है बेटा दबे पांव चलना, कहीं कोई देख ना ले, क्रीपिंग है, ये भी सेंस नहीं है। कवर तो करेगा नहीं, ऊपर से कोई चीज ड्रॉप करके आपको कवर करेगी, नॉनसेंस, वो कवर का मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ऊपर से कुचल देगी, सर ये है। चलिए मेरे दोस्त क्लोज टेस्ट हो गए। इसका मतलब अब तो सारे बच्चे बोलेंगे सर क्लोज टेस्ट तो आसान है क्योंकि ये लेवल 1 है। तो सर लेवल 2, 3, 4 में कौन सी आग लग जाएगी, कुछ आग नहीं लगेगी बेटा, बस वोकैब थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। चलो मेरे शेर अब अगला कोशिश करो मेरे पुत्र, अगला कोशिश करो। चलो अब मेरे साथ साथ भी कर लो यार, है मुझे अकेला छोड़ के तुम 7वें 8वें पे पहुंच गए, शर्म नहीं आती तुम्हें। देखो अब पॉइंट विजिटेड तेनाली, तेनाली के पास एक पॉइंट आया, होपिंग टू इंप्रेस हिम, ताकि तेनाली को इंप्रेस कर सके, विद सम पोएम्स, कुछ पोएम्स के साथ। ही हैड रिटन, जो पोएम्स उसने लिखी थी। रमन आस्क्ड डैश, रमन ने उससे कहा, किससे कहा भाई, वो जो आया था पोइट। अब पोइट के लिए तो पोइट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ए बिरजू ध्यान से देख बेटा, लेकिन देन नहीं हो सकता,
और बेटा आज उससे पूछा तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा। हिज क्या होता है बेटा? या तो डेटर्मिनर या प्रोनाउन। तो ना तो यहां डेटर्मिनर की जरूरत है ना यहां प्रोनाउन की जरूरत है, तो हिज तो गलत है। किससे पूछा? तो बेटा पोइट कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में वो लड़का भी हो सकता है, कॉमन जेंडर में वो लड़की भी हो सकती है। लेकिन गुरुजी तो बच्चे कई क्या सोचते हैं ना पेपर में, सर हिम और हर दोनों आ सकता है, हिम को पहली प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है बेटा, उसने आगे जाके ठीक है उस जो पॉइंट है हाँ उसका जेंडर क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? वो तेनाली के पास आया ताकि तेनाली को इंप्रेस कर सके, तो ये हिम तो है तेनाली के लिए। लेकिन मेरे बच्चे उसने कहा वो पोएम्स जो उसने लिखी थी, ही हैड रिटन, जो पोएम्स उसने लिखी थी, इसका मतलब ये पोइट के लिए आया है मेरे बच्चे ही। तो मुझे पता चल गया अपना लौंडा है लौंडा, इसका मतलब ये हुआ छोटू भाई। तो यहां पर हर नहीं हिम आएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ही मासूम, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया होता, वो जब पेपर में बैठते हैं तो परमपिता परमात्मा उनका साथ देते हैं। और उन्होंने सोचा सर पोइट के लिए हाँ मुझे यूज करना है। गुरुजी पोइट कॉमन जेंडर है जिसके लिए हिम हर दोनों आ सकता है, और हम हिम को पहली प्रायोरिटी देते हैं। जय माता दी। वो तुक्के से सही ऑप्शन मार्क करके आ गया, तुक्के से। क्यों मार्क करके आ गया? क्योंकि मेरे दोस्त अपने आप में उसने ये चीज नोट नहीं की, ये नहीं ये गलत है, उसका जेंडर वो क्लियर कर चुका। बच गए बच गए। आगे देखो बेटा, तो तेनाली ने उससे कहा टू लीव द पोएम्स विद हिम, यार मेरे पास पोएम्स छोड़ जा, हाँ, एंड प्रॉमिस टू रीड देम। बेटा एक बात बताओ, लीव द पोएम्स विद मी, यहां लीव द पोएम्स विद मी, मेरे साथ पोएम मतलब मेरे पास पोएम छोड़ जा। ये भी याद कर लो छोटू, यहां भी फिलअप बना के मैं इसको क्लोज तगड़ा बना सकता था, विद मी, फ्रॉम मी, टू टूवर्ड्स मी, और बना देता फिलअप। आगे देखो बेटा, प्रॉमिस टू रीड देम, और मैं इनको बाद में पक्का पढ़ लूंगा, प्रॉमिस है। पोएम्स के लिए देम आया, डैश मतलब पढ़ लूंगा। कब पढ़ लेगा? लेटर, बाद में पढ़ लूंगा, लेटली, आफ्टर, नेक्स्ट। बेटा अब इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कोई क्या मतलब बोले यार तू मेरे पास रख जा, हाँ बाद में पढ़ लूंगा, बाद में की मीनिंग है ये तो नहीं बेटा नेक्स्ट पढ़ लूंगा। नेक्स्ट तो नॉनसेंस है। अब कुछ बच्चे यहां नेक्स्ट कहने लग रहे, क्या करूं मैं तुम्हारा? है इतनी गंदी इंग्लिश तो पाकिस्तानियों की भी नहीं है। छोटे कौन है नेक्स्ट वाला? नीचे चला गया, अभी पकड़ता उसको। आफ्टर नहीं बोलते बेटा, बाद में। देखो लेटली का मतलब क्या होता है बेटा? लेटली आपको मैंने पढ़ाया था टेंस में, जब परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था। लेटली का मतलब रिसेंटली होता है, रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में पढ़ लूंगा, हाल फिलहाल में नहीं पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, यहां लेटर आएगा, लेटली नहीं आएगा। आगे की बात करते हैं बेटा, कहता है टू रीड देम लेटर, बाद में पढ़ लूंगा। द मैन, उस व्यक्ति ने, हाउएवर, हाँ इंसिस्टेड ऑन, उसने इंसिस्ट किया, ऑन, इंसिस्ट ऑन। यार मजा आ जाता, यहां भी फिलअप बना देता, निकम्मा इंसिस्टेड अपॉन, ऑन, ओवर दे देता, और मेरा सारा बच्चा ऑन करके मार्क करके आ जाता, कितना मजा आ जाता, लेकिन दिया नहीं। इंसिस्टेड ऑन डैश आउट। अब बेटा ये पढ़ो, आउट किसके साथ फिक्स होता है? आउट किसके साथ फिक्स होता है? क्या बोलेंगे हम? रीडिंग आउट, रिहर्सिंग आउट, रिकाउंटिंग आउट, रिसाइटिंग आउट। बेटा आउट किसके साथ फिक्स होता है आपको यह बताना होगा, आउट किसके साथ फिक्स होता है आपको यह बताना होगा, और साथ के साथ बाकियों के मीनिंग जानने होंगे। बेटा रिसाउट का मतलब क्या होता है? रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, सुनाना। चल तुझे पोयम रिसाइट करता हूं, चंदा मामा दूर के, ये है रिसाइट, सुनाना। लेकिन बेटा उसने कहा मैं बाद में इन पोएम को पढ़ लूंगा। रिसाइट होता है सुनाना, ठीक है, रिसाइट होता है सुनाना, तो रिसाइड आउट नहीं होता बेटा। पोएम सुनाऊंगा, अरे पढ़ने को कहा था बेटा उसने। कौन सी वर्ब चल रही है यहां? रीड देम, पढ़ो 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 पढ़ो। सुनाना रिसाइट नहीं, रिसाइट के साथ आउट नहीं है। रिकाउंटिंग दोबारा काउंट करोगे? नहीं है। रिहर्सिंग, रिहर्सल करना पता है ना आपको, बार बार चीजों को दोहराना ताकि रिवाइज कर सके, नहीं। तो रीडिंग आउट यहां पर बिल्कुल ठीक है। और मेरे शेर प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। आगे देखते हैं पाजी। एज द पोइट ड्रोन डैश, ठीक है, रमन फॉल एस्लीप, तो जैसे उसने राग चालू किया, मतलब सुनाना चालू किया, हाँ, तो वही चीज ये। अब आपको ड्रोन के बाद क्या आएगा पता होना चाहिए, वरना तो तुम गए 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 गए। बताओ बेटा, अब आपको ड्रोन का मीनिंग पता होना चाहिए, और देखते हैं भाई साहब क्या मीनिंग कहते हैं। ड्रोन का मतलब क्या होता है? ड्रोन का मतलब क्या होता है? ड्रोन के साथ आता है बेटा ऑन। ड्रॉन ऑन का मतलब क्या होता है? कॉपी पेन तैयार कर लो या लिख लेना।
ड्रॉन ऑन का मतलब होता है मेरे शेर जब आप, ठीक है, कुछ ये लगाओ कैसे यार, टू टॉक इन अ बोरिंग वॉइस, ये कह सकता हूं। जब आप बहुत ही बोरिंग वॉइस में, बहुत ही बेकार वॉइस में, ड्रॉन, ठीक है। हाँ, खाली ड्रॉन का मतलब होता है बेटा धीमी आवाज। धीमी ऐसे लिखेंगे, धीमी वॉइस, आवाज, धीमी आवाज, सॉफ्ट वॉइस। ड्रॉन है सॉफ्ट वॉइस। ड्रॉन ऑन होता है मेरे बच्चे, ड्रॉन ऑन होता है बोरिंग आवाज में बात करना। ड्रॉन ऑन होता है मेरे बच्चे बोरिंग आवाज में बात करना। ड्रॉन ऑन होता है बोरिंग आवाज में बात करना। बोरिंग आवाज में बात करना। तो एक बात होता, वो स्लीप, सो गया, तो ड्रॉन ऑन। तो ड्रॉन इन, ड्रॉन आउट, ड्रॉन अप कुछ नहीं। ड्रॉन ऑन होता है, ठीक है, बोरिंग आवाज में बात करना। तो वो क्या कर गया, सो गया। ड्रॉन आउट नहीं होता बेटा, ड्रॉन ऑन होता है बोरिंग आवाज में बात करना। आप बोलोगे गुरुजी, हाँ, अब अगर हमें इसका ना पता होता तो गया बेटा। ठीक है, तो सर ड्रोन आउट भी तो हमने पढ़ा है ऋषभ। बेटा ड्रोन आउट का मतलब होता है जब आप आलस में पड़े हो, थक गए हो, ड्रोन आउट, आलस में पड़े हो, लेजीनेस। तो यहां ये नहीं है, उसने सुनाया, उस पोइट ने ड्रोन ऑन किया, बोरिंग आवाज में पोएम सुनाई, तो वो सो गया। वेन ही वॉक अप, जब वो उठा, पोइट ने पूछा, सर शैल आई रीड द डैश अगेन? सर दोबारा पढ़ दूं? भाई साहब लोंडा मस्त है। तो दोबारा क्या पढ़ेगा, क्या लिख के लाया था वो? पोएम, राइम्स, पोएम्स, वर्सेस, क्या लिख के आया था वो? पोएम्स लिख के आया था। तो ऐसे करके तुम क्लोज टेस्ट क्यों नहीं बेटा? एक बात बताओ, आज से मुझसे वादा करके चलो या कुछ भी, दिन के हर दिन कम से कम 5 क्लोज टेस्ट बना। हर दिन के 5 क्लोज टेस्ट, ठीक है, 10 एक दिन तक भी बनाओ, 50 क्लोज टेस्ट की ऐसी की तैसी हो गई प्रैक्टिस। दिन के 5 क्लोज टेस्ट बनाते रहो, कॉम्प्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग करो एकदम। क्या लिख के आया था? पोएम लिख के लाया था सर। हाँ, तो पोएम ही सुनाएगा दोबारा। अब इसमें भी एक बच्चा राइम कह रहा है, एक बच्चा पेजेज कह रहा है, पता नहीं क्या, मां कसम पता नहीं क्या सोच तू। छोटे बेटा पोएम लिख के लाया है, पोएम ही सुनाएगा ना। कहता है मेरे पास केक है, हाँ मटर पनीर खाएगा तू? कहता बट तेरे पास तो केक है। नहीं नहीं, मटर पनीर खाएगा। अबे पागल, लिख के पोएम लाया है, कह रहा राइम सुनेगा। छोटे छोटे बेटा 10 दिन तक बहुत है। चलो सेट नंबर 3 करते। अभी थोड़ा बेस बना दूं आपका, फिर मैं थोड़ा और लेवल उठाऊंगा, ठीक है? वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बड़ा मजा आ रहा है। डैश द टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल द टाइम, ऑल टाइम लो दिस सीजन। आल भाई साहब बहुत बहुत अच्छा है ये, दिखने में जो है ये है, लेकिन अच्छा है। पता है, अरे ये बहुत सर, इतने क्लोज टेस्ट कहां से लाए साहिल? अरे मैं जिंदा हूं, मैं दूंगा ना क्लोज टेस्ट, चिंता क्यों कर रहा है? मेरा अभी से 5 नहीं बनाने बेटा, जब मैं क्लोज टेस्ट खत्म कर दूंगा, मैं कहूंगा भाई क्लोज टेस्ट खत्म हो गए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं दूंगा आपको पीडीएफ। स्टडी मटेरियल के लिए मैं हूं, स्टडी मटेरियल की कमी नहीं पड़ेगी बेटा आपके पास। मैं और द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक ली है तुमने? अगर मैंने बोला अगर पैसा है तो ये जरूर है। इसमें बहुत सारे क्लोज टेस्ट है बेटा, बाद में जो किताब के एंड में जाओगे ना, देखो भर भर के क्लोज टेस्ट है, बड़े बड़े। किताब पे खर्चा कर लो भाई, किताब तो यार प्रैक्टिस बुक तो होनी चाहिए। मेरी 3 किताब है, वोकैब, प्रैक्टिस बुक और द कंप्लीट ग्रामर जो अब आएगी। 10 दिन सफिशिएंट नहीं है बेटा, उसके बाद क्या ना, मॉक टेस्ट लगाओगे, उन्हीं में क्लोज टेस्ट होते रहेंगे ना फिर तो। लेकिन एक बार तो साला 50 कर दो, दिन के 5 करो, 10 दिन तक 50 तो करो कम से कम। देखो हाँ बेटा, पेपर में 5-10 कितना भी हो क्लोज टेस्ट, उससे कोई फर्क नहीं। देखो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बड़े मजे आ रहे हैं। हैविंग अ ग्रेट टाइम का मतलब होता है बेटा मजे आ रहे हैं, ठीक है? डैश द टेम्परेचर इज हिटिंग डैश, ठीक है,
ऑल टाइम लो दिस सीजन, टेम्परेचर कम है। तो अब क्या आएगा बेटा, वेदर। वेदर तब होता है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वेदर कंजंक्शन तब। अब देखो बेटा, पहला फिलअप वोकैब बेस्ड नहीं है, ग्रामर बेस्ड है। वेदर का मतलब होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन तो नहीं पूछा बेटा। पहला हमें तो मजे आ रहे हैं दार्जिलिंग में, डैश द टेम्परेचर इज हीटिंग, डैश ऑल टाइम लो, तो कम टेम्परेचर कम है। बिफोर, पहले बेटा, बिफोर बात करता है समय की, कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में, ये भी बात नहीं करती। अंटिल, अंटिल बताता बेटा कंडीशन, जब तक, जैसे प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक, प्लीज यहां इंतजार कीजिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, जैसे पता भाई बड़े मजे आ रहे हैं दार्जिलिंग में, हाँ हालांकि टेम्परेचर भाई साहब बाकी टाइम से लो है, हालांकि। यहां बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है बेटा ऑल्दो। चलिए आगे देखते हैं मेरे शेर। इज हीटिंग डैश ऑल टाइम लो। अब यहां सच ऑल टाइम लो, इस तरह का कम है, किस तरह का बेटा, आगे सच को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर ये भी ग्रामर बेस्ड है, सच तो नहीं आ सकता। आगे सो ऑल टाइम लो, सो को भी आगे एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे ही सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले विद यू, इतना थका हुआ है कि तेरे साथ नहीं खेल सकता। तो सो को बेटा आगे एक्सप्लेन करना पड़ता है, या तो दैट से या कंपैरिजन में एज से। ही इज नॉट सो रिच एज आई एम, उतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूं, तो सो भी नहीं आ सकता। आगे सच क्यों नहीं आया बेटा, सच को भी आगे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जैसे हिज रिप्लाई वॉज सच दैट आई स्लेप्ट हिम, आगे एक्सप्लेन करते हो सच को, या तो सच को एज से एक्सप्लेन करते हो या सच को भी दैट से एक्सप्लेन करते हो। सच अ नाइस पर्सन एज हैज कम विंस अवर सिंपैथी, ये बेटा प्रोनाउन में, ये मतलब ग्रामर बेस्ड चीज है, सच को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है बेटा। वो इस तरह का व्यक्ति है कि, आगे तो बोल, तो आगे तो कुछ बताया ही नहीं, खत्म कर दी बात। और डैश टाइम लो दिस सीजन, खत्म, तो आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटा वो, इसको एक्सप्लेनेशन होती है, सच की भी सो की भी, दोनों नहीं है। अब वो मेरे बच्चे जिन्होंने सच और सो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ ग्रामर में, तो जब आपका टॉपिक होगा पढ़ेंगे। गुरुजी कब पढ़ाते हो, इसको एडवर्ब में पढ़ाता हूं बेटा, हाँ, और इसको मैं पढ़ाता हूं प्रोनाउन टॉपिक में। मुझे एक एक चीज याद है, मैं कौन सी कहां पढ़ाता हूं, एक एक चीज याद है। तो अगर आपका एडवर्ब टॉपिक हुआ है तो आपको ये यूज पता होगा, अगर आपका प्रोनाउन टॉपिक हुआ है तो आपको ये यूज पता होगा, दोनों ही नहीं हुए हैं तो दोनों नहीं पता होगा। तो अब बता दिया, फिर पढ़ेंगे तब फिर पता चलेगी। ठीक है, आगे सुनो बेटा। अब ए और एन दो ही बचे मेरे बच्चे। अगर मैं ए लगाऊं तो ऑल वावल साउंड है, वावल साउंड से पहले क्या आता है, एन, तो एन आ गया, ए कट गया। रीडिंग आउट द पोएम्स टू हिम कैसे हुआ, टू हिम रीड आउट ही तो करोगे बेटा, पोएम को पढ़ोगे, बोलोगे, रीड आउट होता पढ़ पढ़ के सुनाना। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। फिर क्या किया उसने, एन ऑल टाइम लो डिसीजन। वी डिड कैरी, वी डिड कैरी, डिड कैरी हमने जरूर से अच्छे से कैरी किए हैं, डैश वार्म क्लॉथिंग, एक्सेप्टेबल, कैपेबल, एडुकेट या सेटिस्फैक्ट्री वार्म क्लॉथिंग। अब आ गया मेरे शेर, अब आएगा मजा। यस, ये बेटा पता है किसका एरर है, मतलब सॉरी क्या चीज है ये है कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, हाँ लेकिन क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, या रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, या सेंसिबल क्वेश्चन होना चाहिए, या रॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने आपको एक बात बोली, कुछ नहीं कह रहा बेटा, मुझे बताओ, रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाँ लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, मुद्दे के अकॉर्डिंग रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, इसको बोलते हैं बेटा कोलोकेशन। किस वक्त अंग्रेजी भाषा में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, आप वो यूज करोगे, अपने पास से कुछ भी नहीं। सो बेटा उस ठंड के हिसाब से जो आप कपड़े लेके आए हो वो कैपेबल कपड़े हैं,
नहीं सर। क्या उस ठंड के हिसाब से जो कपड़े हैं वो एक्सेप्टेबल हैं? नहीं सर। क्या उस ठंड के हिसाब से जो कपड़े हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, सेटिस्फेक्शन लेना है कि भाई वो हो मजा आ गया? नहीं सर। एडिक्वेट है। एडिक्वेट का मतलब क्या है? वही स्थिति के हिसाब से, लेकिन उसके लिए शब्द ये यहां पर फिट है सर, एडिक्वेट वार्म क्लॉथिंग। अब ये क्या है? वोकैब नहीं, ग्रामर नहीं, कोलोकेशन। कोलोकेशन मींस इस सिचुएशन में वो बंदे ये यूज करते हैं, हम अपनी उंगलीबाजी नहीं कर सकते। उत्तर ये तीन चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो, मां कसम क्लोज टेस्ट में नंबर 10 आएंगे। क्या क्या? ग्रामर, वोकैब, कोलोकेशन। कोलोकेशन पे मेहनत मैं करूंगा पीडीएफ तैयार करके। तो मेरे में तो कल से एनर्जी आ गई। आज देख लो, कल की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है आज मेरे में। क्यों? कैलेंडर आ गया ना। अच्छा लगता है ना, साला पता है पेपर कब है, तभी तो करेगा। पढ़ने का मन थोड़ा तभी तो करता है, टीचर का भी तभी पढ़ाने का मन करता है, और अच्छा लगता है। समझ रहे हो? और ज्यादा प्रैक्टिस का मन करेगा। पता है अब अपने पास टाइम भी सफिशिएंट है, ये भी नहीं कि भाग दौड़ी करनी है, आराम से और हम प्रैक्टिस करेंगे आराम से। तो वो चीज अपने दिमाग में तो खुशी मिलती है अलग से। तो इसलिए कल की और एनर्जी में और आज की एनर्जी में आप में डिफरेंस मेरे में दिखेगा। आगे देखो मेरे दोस्त, अब आगे क्या है? तो बट वी कंप्लीटली डैश अवर अम्ब्रेलाज, वी कंप्लीटली फॉरगॉट, फेल्ड, फॉइल्ड, फिनिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ होगा भाई? अम्ब्रेलाज देखो फिर से कोलोकेशन है। अम्ब्रेलाज में फेल हो गए होगे, फॉइल हो गए होगे, या अम्ब्रेलाज या बेटा भूल गए होगे? सर भूल गए थे, फॉरगॉट। अम्ब्रेलाज लाना भूल गए, तो ये मीनिंग यहां ठीक है। इसे वोकैब बोलो या मीनिंग के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से कौन सी चीज आनी चाहिए? ठीक है, हाँ, तो ये चीज आ गया फॉरगॉट। आगे देखिए टर्म, and it has been dash ever since we got here. It has been dash. अब भाई साहब कोलोकेशन गई भाड़ में, मीनिंग बताओ। और अब क्या आ रहा है? एंड, हम अम्ब्रेलाज भूल गए, और क्या हो रहा है? एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट हियर। जब से हम यहां आए हैं तब से लेकर अब तक ये हो रहा है। क्या हो रहा है? जब से हम यहां आए हैं तब से लेकर अब तक ये हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बता दो भाई। बेटा पोरिंग करने का देखो चक्के मतलब किसी किसी को नहीं पता। पोर करने का मतलब क्या होता है? पोर करने का मतलब होता है बेटा उड़ेलना। बोलते हैं ना, इस पानी को इसमें उड़ेल दो, इसमें रख दो, ठीक है। डस पोर का एक और मतलब होता है जिसे आप बोलते हैं बेटा रसना बोल दो, ठीक है। रसना समझते हो? पानी बूंद बूंद करके रस रहा है, ठीक है। बाहर निकलना या अंदर आना, किसी लिक्विड का बाहर निकलना या अंदर आना, आप उसके लिए यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। क्या लिखूं इसको यार? फ्लो आउट, फ्लो आउट या फ्लोइंग, अंदर बाहर पानी का निकलना या आना, वो होता है बेटा, ठीक है। अंदर बाहर पानी का आना या निकलना वो कह सकते हैं, ठीक है। अगला है बेटा स्लैशिंग। स्लैशिंग का मतलब क्या होता है? काटना, काटने की, जख्मी करना, घाव लगाना। घाव लगाना, जख्मी करना, वो तो नहीं है, ठीक है। वो तो यहां नहीं है, तो वो भी नहीं है बेटा। चलो, ड्रेंचिंग का मतलब क्या हुआ? ड्रेंचिंग का मतलब होता है बेटा भिगा देना, भिगा देना। तो डोंट गो आउट वाइल इट्स रेनिंग सो हार्ड, यू विल गेट ड्रेंच्ड, भीग जाओगे, ठीक है। भिगा देना, ठीक है। ये बेटा काटना, ये तो पक्का नहीं है, ये है भिगा देना, ड्रेंचिंग। फिनिश्ड, इट हैज बीन फिनिश तो वैसे भी नहीं, क्योंकि हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, अगर आएगी तो क्या होना चाहिए बेटा? तो बट क्लोथिंग तो है, बट वी कंप्लीटली फॉरगॉट अवर अम्ब्रेलास एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट हियर। तो क्या लगाओगे? अब सोचो बेटा, अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको अपना मीनिंग बताना है। बेटा रेनिंग होता तो काम आसान हो जाता। बारिश गिरने के लिए रेनिंग होता तो काम आसान हो जाता, तो क्या होगा?
ड्रेंचिंग ज्यादा सुटेबल है, वेरी गुड। फिनिश तो बिल्कुल नॉनसेंस है, तो ये ज्यादा है बेटा, ये तो नहीं है। पोरिंग, अच्छा ये होता है, इट हैज बीन पोरिंग एवर सिंस वी गॉट हियर, बेटा अब पता है यहां क्या है, और इट हैज बीन ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग का मतलब क्या है, बारिश हो रही है जब से हम आए हैं, और पोरिंग बेटा यहां दोनों ने थोड़ा सा, हाँ ये भी रिलेट कर रहा है और ये भी रिलेट कर रहा है, दोनों ने थोड़ा सा पजल कर दिया कि हम अम्ब्रेलाज भूल गए और जब से आए हैं बारिश हो रही है, हम अम्ब्रेलाज भूल गए और जब से हम आ रही है बारिश हो रही है। तो अगर मैं बोल दूं बेटा पोरिंग, तो इसका मतलब अंदर पानी टपक रहा होगा, अम्ब्रेलाज भूल गए, हाँ। और ड्रेंचिंग बोल दूं तो बारिश हो रही है। तो ये यहां पर उस की बेवकूफी, ये हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही सुटेबल हैं। या तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई बड़ा मजा आ रहा है, भले ही टेम्परेचर कम है लेकिन सब सीजन से, लेकिन मजा आ रहा है, ठीक है, हमने अच्छी खासी अपने कपड़े लाए हैं लेकिन हम जो है छाता भूल गए, ठीक है, और तब से क्या हो रहा है, टप 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 पोरिंग हो रहा है। अगर बारिश हो रही है तब से जब आए बारिश, वो भी है ड्रेंचिंग के लिए। तो लेकिन बेटा अगर वो कह रहे हैं छाता भूल गए हैं या कवर अवर अम्ब्रेलाज भूल गए कि अम्ब्रेला यू लगानी, अगर वो वाली अम्ब्रेला है तो उस सेंस में वो पोरिंग आ जाएगा, यार तब से ही पानी टप 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 फ्लो आ रहा है। तो अगर छाता होता तो हम लगा लेते, फ्लो बच जाता, यार वो भी मीनिंग सही जा रहा है। तब से बारिश हो रही है, ड्रेंचिंग हो रही है, वो भी थोड़ा है, लेकिन बेटा ड्रेंचिंग होता है भिगा देना। तो यहां ड्रेंचिंग का मतलब है कि भिगा रही है चीज, कि हमने बोल दिया चीजों को भिगा रही है, इसको हम यूज करेंगे तो उसके लिए शब्द वो यूज ना करें कि भिगा रही है, भीग गए हैं हम, ठीक है, बारिश वाला हो गया। और इट हैज बीन ड्रेंचिंग, तो इट हैज बीन रेनिंग की सेंस आ रही है। तो यहां आना शब्द रेनिंग था, तो पोरिंग की जगह या तो रेनिंग कर लो, या ड्रेंचिंग का मतलब हो गया बेटा भीग गई। तो भिगा रही, क्या भिगा रही है, बारिश भिगा रही है, तो आगे उसे एक्सप्लेनेशन देनी थी। या ये कर लो इट हैज बीन पोरिंग रेन्स, बारिश आ रही है, या तो ये कर लो। लेकिन ना तो ये लिख रहा है बंदा, ना ये लिख रहा है, तो इसमें गड़बड़ है ऑप्शंस में। यहां पोरिंग रेन्स होना चाहिए, ठीक है, अगर बारिश की बूंदे अंदर आ रही हैं तो, या रेनिंग वाटर होना चाहिए, बारिश का पानी रिस रहा है तो, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई आना था। तो उपयुक्त तो हमें क्या लग रहा है बेटा, भीगना, या हम भीग रहे हैं, तब से हम भीग रहे हैं जब से हम यहां आए हैं, पर ये हो रही है। तो दोनों लफड़े उसने ऐसे लग दिए कि दोनों ही सही हैं। अब पेपर में पहला चुन लो या दूसरा चुन लो, भाई दोनों सही है तो आप पहले को चुन लेना कि पानी रस रहा है, ठीक है, पानी गिरे जा रहा है, पोर हो रहा है, ठीक है, या फिर बेटा ड्रेंचिंग हो रही है, दोनों सही। हाँ ये कह सकते हैं ड्रेंचिंग थोड़ा ज्यादा मीनिंग रख रहा है, पोरिंग रख रहा है, दोनों सेम, ठीक है। तो चलो इनके ऑप्शंस में चेंज करा दूंगा बाद में, लेकिन पेपर में अगर भिड़ जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, दोनों सही है बेटा, पहले वाला चुन लो, ये रखना, दोनों सही है, पहले वाला चुन लो। ठीक है, हाँ बस पोरिंग के बाद रेन आ जाना था, रेन आता ना तो ये ठीक है, बारिश की बूंदें आ रही, या इट सबसे बड़े इट हैज बीन रेनिंग, पोरिंग रेन। तो पोरिंग के बाद रेन लगाया जा सकता है तो ये समझ में आ जाता है बेटा, पोरिंग के बाद रेन लगा देता तो ये सूटेबल ही है, ठीक है। बारिश गिर रही है, पोरिंग रेन, बारिश गिर रही है, ठीक है। चलो जैसे मेरा पोरिंग के साथ रेन आ रहा है, बारिश ही गिरे जा रही है, तो पोरिंग को चुन लो, है ना। बारिश गिर रही है तो बेटा ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है ना, बारिश गिर रही है, पोरिंग रेन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नहीं, सेट नंबर 4, द जज इन अ, चलो आप बताओ। देखो बेटा, द जज इन अ सोलम मैन, सोलम होता है बेटा सीरियस, जब स्माइल ना हो ना चेहरे पे, थोड़ा आप एकदम सीरियस हो, ठीक है, सीरियस हो। तो द जज इन अ सोलम मैनर, थोड़ा सीरियस मैनर में जज ने डिक्लेयर किया था
ठीक है, डिक्लेयर किया था, क्या डिक्लेयर किया था? तो डिक्लेयर जो किया था तो आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, देयर वॉज इनफ एविडेंस, इनफ एविडेंस है तो डिक्लेयर किया था तो बेटा दैट होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो और चीजों को एक्सप्लेन कौन से कंजंक्शन से करते हैं? दैट कंजंक्शन से करते हैं। डिक्लेयर किया था कि ये, तो व्हाट नहीं, सो नहीं, विच नहीं, डिक्लेयर दैट। तो जज ने बड़े सीरियस तरीके से डिक्लेयर किया था कि, आगे देयर वॉज इनफ एविडेंस, भाई इनफ एविडेंस है टू डैश दैट मैक्स हैड इंडीड, ये क्या करने के लिए? टेस्ट, चेक, प्रूव। बेटा एविडेंस क्या करते हैं? रिजल्ट करते हैं। एविडेंस टेस्ट करते हैं, चेक, या एविडेंस प्रूव करते हैं कि वो दोषी है? क्या बोलोगे? प्रूव करते हैं कि वो दोषी है। तो एविडेंस क्या करेंगे बेटा? प्रूव करेंगे। तो एविडेंस है टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए कि मैक्स हैड इंडीड डैश, मैक्स हैड इंडीड डैश हिज नेबर्स कैट, कि हां कहीं ना कहीं जो है मैक्स ने क्या किया है? स्टॉल, स्टीलिंग, स्टॉल, स्टील। इसका मतलब ये बेटा, ये ग्रामेटिकल चीज है। यहां ग्रामेटिकल क्यों है? अगर हेड है बेटा तो हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी लल्ला? सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टोलन होगी, कि कहीं ना कहीं उसने उसकी जो है अपने नेबर की कैट चुराई है। दिस वॉज अ डैश क्राइम, स्टर्न, सीरियस, सोबर, स्टडी। बेटा कैसा क्राइम है? ये कैसा क्राइम है बेटा? अब ये आ गया कोलोकेशन। कैसा क्राइम होता है? कैसा क्राइम? ये एक सोबर, पॉजिटिव वर्ड नहीं जुड़ता, स्टडी पॉजिटिव, सीरियस, स्टर्न जिद्दी नहीं, सीरियस क्राइम। कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा क्राइम के लिए? सीरियस क्राइम है, बोलते नहीं, सीरियस मैटर है, सीरियस सिचुएशन है, सीरियस कंडीशन है। तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? सीरियस। आपको कैसे पता? क्योंकि आपने पढ़ रखा है बेटा, इसीलिए। क्योंकि आपको कैसे पता? क्योंकि आपने पुत्र पढ़ रखा है, तो इसीलिए आपने बोला सीरियस क्राइम है, सीरियस मैटर है, सीरियस। ठीक है जी, आगे फिर क्या बोला? एंड डिजर्व्ड एंड डैश पनिशमेंट, और इसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगी। बेटा पनिशमेंट किसके लिए मिलेगी? और याद है डायलॉग शोले का, सजा मिलेगी, टक टक, बराबर सजा मिलेगी। वो बराबर इंग्लिश में क्या होगा? मतलब जो उस क्राइम के अकॉर्डिंग है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उस क्राइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस क्राइम के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। अब बताओ क्या मिलेगी? बेटा एक तो होता है इनविंसिबल, इनविंसिबल होता है बेटा जिसको आप हरा ना सको, टू स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पावरफुल सजा मिलेगी नहीं, इम्प्रॉपर सजा मिलेगी, मतलब इम्प्रॉपर दोगे उसको सजा। पावरफुल, इनविंसिबल होता है जो हारे नहीं, इसमें CI भी हो जाता है। इम्प्रॉपर सजा मिलेगी नहीं, एंजियस सजा मिलेगी नहीं, एप्रोप्रिएट। ठीक है, चलो जी सर, बढ़ा बेटा थोड़ा बहुत आपका जो मैं कहूं हौसला, कॉन्फिडेंस, जो भी आप कहना चाह रहे हो, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डन है जी? आज अब पांचवा करते हैं लास्ट बेटा। ठीक है, अब पांचवा करते हैं लास्ट बेटा। कहता है दिस इज, टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती है, मस्ट नॉट बी वेस्टेड, वेस्टेड नहीं किया जाना चाहिए छोटे मोटे मामले, पैटी होता है छोटे मोटे बकवास भरे मामलों में, दैट हैव डैश वैल्यू, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी जिंदगी में, वो मामले जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं हमारी जिंदगी में, वो मामले। देखो बेटा वैल्यू क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा? डेटरमिनर, एडजेक्टिव को बेटा नथिंग प्रोनाउन होता है, नथिंग वैल्यू नहीं बोल सकते, नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए। नो हो सकता है, नन प्रोनाउन होता है, नो वन प्रोनाउन होता है, तो डेटरमिनर क्या हुआ? नो। तो बेटा नो वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो आपको करना चाहिए दैट हैव नो वैल्यू इन अवर लाइफ्स। ठीक है, पीपल कीप मनी इन सेफ्स बट टाइम डैश
बी सेव्ड इन दिस वे। पैसा तो आप रख लेते हो जमा करके, लेकिन समय नहीं रखा जा सकता मेरे दोस्त। तो यहां पर किसकी सेंस है बेटा? टाइम कैन नॉट बी सेव्ड इन दिस वे। समय नहीं रख सकते तुम। हेड नोट नहीं बेटा, कैन नॉट की सेंस है। देखो ये सेंस निकालनी पड़ रही है, समय नहीं रख सकते, तो ये चीज है। आगे कैन नॉट बी, फिर कहता है टाइम कैन बी सेव्ड एंड यूटिलाइज ओनली बाय बीइंग अलर्ट। अलर्ट रहो तो टाइम बचा भी पाओगे, यूटिलाइज भी कर पाओगे। डैश होल्डिंग, क्रिएटिंग, ट्रीटिंग, स्पेंडिंग इट वेरी केयरफुली। बेटा टाइम क्या किया जाता है? टाइम होल्ड, क्रिएट, ट्रीटिंग या स्पेंड किया जाएगा। सावधानी से समय को होल्ड करोगे, सावधानी से समय को क्रिएट करोगे, सावधानी से समय को ट्रीट पीपल किए जाते हैं। वी ट्रीट पीपल, वी स्पेंड पीपल नहीं, लेकिन टाइम क्या किया जाता है? स्पेंड। मनी क्या की जाती है? स्पेंड। बेटा ये वोकैब आपको पता नहीं होना चाहिए, कोलोकेशन क्या होगी। टाइम के साथ क्या आएगा? आएगा बेटा स्पेंडिंग। तो क्या आएगा? बाय बीइंग अलर्ट और बाय स्पेंडिंग इट वेरी केयरफुली एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट्स पास। जो गुजर रहा है उससे आप कॉन्शियस रहो। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम, लोग जो सही समय का चुनाव करते हैं, बाय नॉट वेस्टिंग इट, वेस्ट ना करके। डैश किस किस चीज पे? बात करने घूम रहे हो, ठीक है, दूसरों के नेचर को समझने में वेस्ट कर रहे हो, या लाफ्टर, सब्जेक्ट्स, प्लेजर्स, चांसेस। बेटा किस पे समय गुजार रहे हो? अपने आनंद के लिए। वर्ल्डली प्लेजर शब्द, अपने आनंद के लिए जो समय मजार रहे हो, प्लेजर्स, एंड स्पेंड इट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। तो स्पेंड, ठीक है, एंड इट्स पर्पज हैव लेफ्ट अस विद अ डैश कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड वाइज थॉट्स। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? बताओ कैसी थॉट्स, कैसी कलेक्शन? रिचर कलेक्शन, रिचेस्ट, टू रिच, या रिच कलेक्शन? कलेक्शन क्या है बेटा? नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। आर्टिकल है तो एडजेक्टिव आएगा। कंपैरेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, टू रिच तो नेगेटिव बात हो गई, नहीं। रिच कलेक्शन, रिच कलेक्शन, पुअर कलेक्शन। अच्छी कलेक्शन के लिए रिच और पुअर शब्द का यूज होता है। पुअर बुरी के लिए, रिच अच्छी के लिए। हो रे मोला, ठीक है प्रभु, अब बताओ बेटा। बन गए? आओ मेरा बच्चा, नेक्स्ट बात कल करेंगे, आजकल इतना ही। ठीक है बेटा, आ गया जी मजा। चलो अच्छी बात है बेटा, यूं ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मैं यूं ही प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ठीक है, अभी आपका जो होमवर्क है, कल मिलेंगे बेटा। जो होमवर्क है वो है रिलेटेड आपका पैराजंबल्स। पैराजंबल्स की जो सारी पीडीएफ है उसको खत्म करो। ठीक है, पैराजंबल्स की सारी पीडीएफ को खत्म करो। डन है? बाकी एक दो पीडीएफ और पैराजंबल की बची है, उसे मैं अपलोड करवाता हूं। राम, चलो मेरे दोस्त, कल मुलाकात करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। और अब कैलेंडर आ गया, अब तो खुश वैसे भी रहोगे तुम। और फिर दिवाली के बाद मैं भी यूट्यूब पे जो है चालू हो जाऊंगा चीजों को लेकर। चलो बेटा, बाय।